हो जय हो। बहुत सुंदर। भगवान नाम संकीर्तन, इससे क्या होता है? जिसको नींद निद्रा देवी परेशान कर रही होगी ना, तो भगवान नाम के संकीर्तन से वह दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि निद्रा देवी को ना श्राप लगा। निद्रा भी देवी है, नींद देवी का रूप है, तो इसको श्राप लगा है। कैसा श्राप लगा है कि महाराज जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होंगे, धार्मिक कृत्य होंगे, तो वहां पर ये बिना बुलाए पहुंच जाती, बिना आवाहन के। इनका आवाहन नहीं करना पड़ता, ये पहुंच जाती है। अच्छा, माताओं को बहुत हमारे वो होती है। मैंने उस दिन बताया था श्रोता और सरोता और सोता, तीन होते हैं। एक तो श्रोता होता है, बड़े मन से कथा को सुनता है। दूसरा होता है सरोता। सरोता वो सरौती की तरह काटता है, उसको कथा से मतलब नहीं है। सरौती की तरह काटेगा, जुबान को चलाएगा, बगल में ही पूछेगा, यहाँ बात करेगा, वहां बात करेगा, ना तो खुद सुनेगा ना दूसरों को सुने देगा। तीसरा होता है हमारा सोता। उसको क्या करना है? कथा में तो आना है, लेकिन किस लिए? सोने के लिए। आया और सो गया। और महाराज जब जयकारा लगा तो क्या कहना, बोले वाह महाराज, इतनी मधुर वाणी, इतनी सुंदर कथा मैंने पहली बार सुनी। सुना कुछ नहीं हो, बोले सुना, बहुत सुंदर वाणी। आचार्य सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछ दिया, बोले महाराज एक बात बताइए। बोले क्या है? बोले क्या हर जगह झूठ बोलने से पाप लग जाता है? हर जगह झूठ बोलने से पाप लगेगा? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, महाराज राजा परीक्षण ऐसा नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता। बोले महाराज कौन सी जगह है वह? बोले सर्वप्रथम, अगर हमें स्त्रियों से, महिलाओं से कोई बात छुपानी हो और गहरी बात हो वो, तो छुपा जाओ, वहां कोई पाप नहीं लगेगा। स्त्रियों से बात छुपानी है अगर, तो छुपा जाए, हमारे पुरुष लोग सुन लें। सत्य बात है, व्यास मंच से बोल रहा हूँ, सत्य बात है, सुन लो। अगर स्त्रियों से कोई गहराई की बात छुपानी है तो छुपा लो, वहां पाप नहीं है। बता रहा हूं आगे क्यों पाप नहीं है। महाराज एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, और आता जाता कुछ नहीं था उनको। उनका क्या काम था? 15 ढैया बांस काटे थे, ये 15, और रख लेते थे। अच्छा, कोई तिथि पूछने आए तो बांस देखा करते थे महाराज कि कितनी बांस की तरफ है। अगर 4 बांस इस तरफ हैं तो कहेंगे यार भैया चौथा है, 5 बांस है तो 5 आए। इस प्रकार के पंडित जी थे वो। पंचांग अंचांग का कुछ ज्ञान नहीं था, रहा करते थे अपने गांव में, पंडिताई किया करते थे। एक दिन उसी गांव से एक बालक पढ़ के, बनारस से विद्वान पढ़ के चला जा रहा था कि उसी गांव में उसे संध्या का समय हो जाता है, साईं बेला हो जाती है। अच्छा, त्रिकाल संध्या होती है, तीन प्रकार की, दिन में 3 बार संध्या होती है। महाराज एक टाइम की पूजा से परेशान हो जाते हैं लोग। 3 प्रकार की संध्या हुआ करती है, सुबह दोपहर शाम। और जो त्रिकाल संध्या कर लेगा उसके चेहरे में तेज अलग आ जाएगा। महाराज उस ब्राह्मण बालक ने सोचा कि उन्हें मैं यहाँ पर संध्या कर लूं, संध्या का समय हो ही चुका है। उसी गांव में रुक जाता है, वो संध्या करने लगता है, उसे विलंब अधिक हो जाता है। जब विलंब अधिक हो जाता है तो गांव के लोग बाग निकलते हैं, बोले हो भाग महाराज कहाँ से पधारे? बोले भैया बनारस से पढ़ के आए हैं, और यही हमारा थोड़ी दूर पर गांव है। अब विलंब हो गया, जाते हैं, थोड़ी दूर पहुंच जाएंगे, रात्रि में मध्य रात्रि में घर पहुंच ही जाएंगे। लोग बागों ने कहा महाराज घर मत जाइए, आज की रात हमारे गांव में विश्राम करिए और कल प्रातः काल भोजन पानी इत्यादि करके यहाँ से निकल जाना। ब्राह्मण बालक ने कहा ये भी अच्छी बात है, रुक जाते हैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे गांव में आज विश्राम कर लेते हैं। बोले महाराज आज विश्राम भी करिए, हमारे गांव में एक पंडित जी भी है, तो शास्त्रार्थ भी हो जाएगा, आपको देख लेंगे आप ज्ञानी है कि वो ज्ञानी है, बात हो जाएगी। बोले ठीक है महाराज हो जाने दो। पंडित दोनों रुक जाते हैं। अच्छा, रात्रि में भोजन पानी का प्रबंध हुआ और एक सभा लगा ली। उसमें उस ब्राह्मण को ही बुलाया और गांव के पंडित जी को ही बुला लिया। अब दोनों बैठे, बोले प्रश्नोत्तरी हो जाए महाराज, जो प्रश्न में जीतेगा। अच्छा, एक शर्त भी रख दी, बोले महाराज जो हार जाएगा उसको सारा सामान देना पड़ेगा, जितना भी सामान उस पंडित के पास है सारा उसको देना पड़ेगा, जीते वाले ब्राह्मण को। बोले ठीक है महाराज, मान जाता है बालक, मान जाता। ठीक, प्रश्न हुआ। उस बालक ने सम्मान पूर्वक, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा महाराज पहले आप ही प्रश्न कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा।
अरे बोले नहीं नहीं बेटा तुम प्रश्न करो पहले। बोले नहीं महाराज आप ही प्रश्न करें, मैं उत्तर दूंगा और बाद में मैं प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दे। पंडित जी ने कहा एक ही प्रश्न का तो उत्तर दे दो, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो फिर तुम पूछना। बोले महाराज पूछिए। अच्छा पंडित जी ने कितनी सुंदर बात की, क्या पूछा, क्या पूछा प्रश्न में? बोले खा खा खैया। बताओ। बोले भैया खा खा खैया। अच्छा उस ब्राह्मण ने सारे वेद शास्त्र ग्रंथ सब पलट मारे, लेकिन खा खा खैया का उत्तर मिला ही नहीं। परेशान, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, नहीं मिला। काफी समय हो गया, गांव के लोग बागों ने कहा महाराज नहीं मिला। बोले मुझे नहीं भैया पता, मैं हार गया। तो बोले क्या शर्त थी, कितना सामान है सब दे दो हमारे पंडित जी को। अच्छा 15 बांस थे उनके पास। अब उस ब्राह्मण का सामान मिल गया तो भागवत पुराण 18 पुराण शास्त्र सब कुछ मिल गया। अब तो पंडित जी और विद्वान। बोले हमारे पास शास्त्र भी रखा, वेद भी रखा, पुराण भी रखी, पंचांग भी रखा, सब कुछ है, माला भी रखी, सब कुछ मिल गया। उसको वहां से भगा दिया। बोले जाओ